बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एयर पोल्यूशन वाले जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कि एयर पोल्यूशन हमारे पास क्या है? द presence of more than one of presence of more than two pollutants। क्या चीज़? pollutants। and such quantity which are having the toxic effect effects on human being। सबसे पहले human beings, plants and animals। एयर पोल्यूशन हमारे पास जब एनवायरनमेंट में मोर देन टू पोल्यूटेंट्स वो और इस तरह की मकदार में वो मौजूद हो कि इसका एक ख़तरनाक इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग पर, प्लांट्स पर एंड एनिमल्स पर। ठीक है, तो ये है हमारे पास एयर पोल्यूशन। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर मैंने लिख दिया है पोल्यूटेंट्स। तो वो पोल्यूटेंट्स हमारे पास क्या है एयर पोल्यूशन में जो पाए जाते हैं? तो वो है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमारे पास है पोल्यूटेंट्स जो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन को काज करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक डेंजरस इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स पर और ये एयर पोल्यूशन काज करते हैं। तो ये हमारे पास इसके जो सोर्सेज हैं, तो ये कंबस्चन की वजह से भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, कंबस्चन, और फ्यूल की वजह से भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, बर्निंग की वजह से भी प्रोड्यूस हो जाती हैं हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हमारे पास कंबस्चन हो जाते हैं वुड्स की या फ्यूल जब हम करते हैं सोर्स, ये हमारे पास सोर्सेज है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब इलेक्ट्रिक वायर में कुछ ख़राबी आ जाती है तो उस वक़्त वो फायर करते हैं, तो उस फायर की वजह से भी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जब हम बर्निंग प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये किस वजह से डेंजरस हो सकता है हमारे लिए? वो किस वजह, रीज़न क्या है? तो रीज़न हमारे पास ये है कि जब हम इनहेल करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं? हमारे पास बॉडी में होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या काम करते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर आ जाते हैं और ये ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं हीमोग्लोबिन पर। तो यहाँ पर ये हमारे पास है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करते हैं तो ये ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है इसको रिड्यूस करते हैं। जब रिड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं? ऑक्सीजन सर्कुलेटिंग प्रोसेस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस हो जाते हैं। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का क्या काम है? रिड्यूस
द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, कि ऑक्सीजन वाली जो कैपेसिटी है कैरिंग, उसको रिड्यूस करते हैं। तो उसकी वजह से कुछ डिजीज जो है वो काज हो जाते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर लोग सही तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस जो है वो नहीं करते। इस तरह की वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते बहुत ही शॉर्ट इस तरह करते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और प्रॉब्लम ऑफ हेडेक आर आल्सो प्रोड्यूस, सर दर्द का जो मसला है वो भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या काम करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास एक और पोल्यूटेंट्स है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के जो सोर्सेज हैं कि ये किस तरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, सोर्सेज तो कंबस्चन की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं, कंबस्चन, या जब हम बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट जब हो जाते हैं, जंगलात में जब आग लग जाते हैं तो वो इसकी वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड का हमारी हेल्थ पर क्या असरात होते हैं, इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो है उसको डैमेज करते हैं, डैमेज द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो हमारे पास एसोफेगस और ये जो चीज़ें होती हैं ना ब्रीथिंग प्रोसेस में, तो इसको डैमेज करने में अहम किरदार अदा करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स वो भी काज करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास द डिजीज ऑफ आइज भी प्रोड्यूस करते हैं, डिजीज ऑफ आइज इसको भी काज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, तीसरा हमारे पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो मेजर सोर्सेज है ना, मेजर सोर्सेज, तो इंडस्ट्री में एज ए सिंथेटिक रिएजेंट हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को लेते हैं, तो वहां पर ये इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन काज करते हैं। यूज एज ए सिंथेटिक रिएजेंट, बहुत सारे प्रोसेस में हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को एज ए सिंथेटिक रिएजेंट यूज करते हैं। एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को एज ए सिंथेटिक रिएजेंट यूज करते हैं, तो वो एयर पोल्यूशन काज करते हैं। तो इसका हमारे हेल्थ पर क्या असरात पड़ जाते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, इफेक्ट ओजोन डिप्लीशन में अहम किरदार अदा करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन डिप्लीशन। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग और फोटोकेमिकल स्मोक जो है इसको प्रोड्यूस करने में अहम किरदार क्या कौन अदा करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक। ओजोन डिप्लेशन ये भी हमारे पास एक अलग प्रोसेस है, ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस द फोटोकेमिकल स्मोक। ये तीन अहम टॉपिक्स है जो इन्वायरमेंटल में बहुत ही ख़तरनाक रोल अदा करते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड के एक ख़तरनाक एक टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम अपने इन्वायरमेंट को जो है वो कंट्रोल करें। तो सल्फर डाइऑक्साइड हम किस तरह कंट्रोल करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रोल
सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम जितनी भी बर्निंग या कंबस्टन ये प्रोसेस करते हैं तो वहां पर हम सल्फर जो है वो पहले से ही हम रिमूव कर सकते हैं कि रिमूव द सल्फर बिफोर यूजिंग। हम इस्तेमाल करने से पहले सल्फर को रिमूव कर सकते हैं। तो वो किस तरह प्रोसेस के ज़रिए, गैसिफिकेशन के ज़रिए भी हम रिमूव करते हैं। जब हम सल्फर को रिमूव करते हैं तो एयर पोल्यूशन क्या है वो कम पड़ जाता है। या लिक्विफिकेशन के ज़रिए भी हम रिड्यूस कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। या कार्बोनाइजेशन प्रोसेस भी जब हम करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सल्फर की जो मकदार है वो कम पड़ जाते हैं। जब कम पड़ जाते हैं तो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होते। अच्छा, हम अगर सोलर सिस्टम वाली एनर्जी जो है वो यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली सल्फर की ज़रूरत नहीं आती, तो एयर पोल्यूशन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये है हमारे पास कंट्रोल द सल्फर डाइऑक्साइड।